जहां को बहा दूं मगर मुझको रोने की आदत नहीं। जिंदगी में ताली डरा दिया ना मुझे आपने इस ताली से। मेरी ताली से आपको बुरा लगता है, चलो कोई बात नहीं, ये फासले भी आज मिटा देते हैं। मैं अक्सर बहुत स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे बोली हूँ, भारत के बाहर भी मैंने लोगों से बात की है, बहुत जगह गई हूँ, पर आज पता नहीं यहाँ पे जब मैं खड़ी हूँ और आज आपने देखा होगा कि मेरे वस्त्र पूरे येलो है, ये पता नहीं क्यों कैसे क्या मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। शायद आंखों के आंसू को मैंने रोका है, छलकने नहीं दूंगी क्योंकि बिल्कुल सही कहा, मतलब बाबा ने वो घंटी बचा दी। That is the love. मैं आप रुक बोलेंगे तो भी रुकने वाली हूं नहीं, पर आज मुझे बोलने को हो रहा ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं घर से अपने मेरे ईवी में देखा होगा, मैं घर से 60 रुपए लेके भागी हुई हूँ। पिताजी के नाम से एक चिट्ठी लिख के छोड़ के गई थी कि दादा मला माफ करा। और 26, 27, 28 सालों बाद जब मेरे पिताजी गुजर गए और मुझे 10-15 दिन के बाद पता चला, तो उनको मैं आखिरी वक्त में टाटा भी नहीं कह सकी, कितनी बदनसीब हूं मैं। तो मैं क्या बोलूंगी पता नहीं मुझे आज। मला आज बोलताच येत नाहीये, का कोणास ठाऊक मला कळत नाहीये। ह्या प्रोग्रामला मी 3 वर्ष आधी येणार होती जळगावला, 3 साल पहले मैं ये प्रोग्राम के लिए आने वाली थी। कोविड ने मुझे आने से रोका, तब मुझे लगा शायद मैं वापस नहीं जा पाऊंगी, पर पता नहीं बाबा का बुलावा था इसलिए मैं आई। मैं 2-3 चीजें बताती हूँ कि मैं साई भक्त कैसे बनी। घर छोड़ने के बाद मराठी में कहा था आई बाबा आणि नंतर साई बाबा, त्यातला सा जो आहे तो माझ्या आयुष्यामध्ये एवढा महत्वाचा आहे की त्याच्या पलीकडे मला दिसतच नाही। मैं सेक्स वर्कर्स के साथ काम करती हूँ। एक बार एक छोटी सी बच्ची जो बहुत बुरी कंडीशन में हमारे एनजीओ में आई, डॉक्टर ने कहा कि गौरी ताई आप उम्मीद मत करिए, शाम तक ये बच्ची मर जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है। मेरी माँ मेरे गोद में मर गई, मेरे गुरु मेरे साथ में बाजू में बिस्तर में सोते सोते खाने खाते खाते गुजर चुके हैं। मैंने बहुत मौत देखी है, पर 2 महीने का 3 महीने का बच्चा अगर डॉक्टर बोलता है शाम तक ये मर जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, जैसे इन्होंने अभी कहा हमारी दीदी ने कि कुछ रिश्ते ऐसे होते कि हम झगड़ा भी उसी के साथ करते। तब मैं 120 बनारसी भोला पान खाती थी। आज ही मैं गांधी जी के ऑडिटोरियम में जाके देख के, तो मुझे लगता है झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, मैं पान खाती थी। तो मैंने बाबा को फोटो को देखा और बोला कि जर ही मुलगी वारली ना तर मी तुझ्या दारात आयुष्यात शिर्डीत येणार नाही, आणि जर शिर्डीत आली तर 120 बनारसी भोला कच्चा पान खाईल आणि तुझ्या गेट वरती तुकेल, पण आत नाही येणार। देखो अब ताली बजा, अब समझने की कोशिश करो। मैं बोल दी, सूचत नव्हता मला काय, मैंने बोल दिया ये। और फिर 10-15 मिनट के बाद दिलने लगा, मैंने ड्राइवर को कहा कि चलो निकलते, शिरडी चलते। शिरडी का सफर शुरू कर दिया। मोबाइल पर मैं पूछ रही थी मेरे चेले को कि क्या कंडीशन है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है, कुछ नहीं, अभी तक है, बच्ची है, बच्ची है। मैं शिरडी चली गई, मैं भूल चुकी थी कि बच्ची के बारे में। अंदर चली गई, नसीब इतना अच्छा है, पता नहीं बाबा के औलादों, मुझे डायरेक्ट दर्शन के लिए बुलाया गया दूसरे दरवाजे से। तो एक अंकल ने मुझे खींचा, कहा है गौरी ताई बहुत दिनों बाद आई, तो मैंने मुंडी हिला दिया। अभी मैं मेंटल स्ट्रेस में नहीं थी बात करने के लिए, तो मुझे उन्होंने खींचा कि अंदर के साईं बाबा का ऐसे बाजू में एक रूम है, तो वहां मुझे बिठा दिया। साईं बाबा मुझे देख रहे थे, इतने में आरती का आवाज लग गया, तो मैं बोली अभी मैं फंस गई अंदर। देखो मेरी बोली, मैं फंस गई। मैं अंदर बैठ के साईं बाबा को देख रही हूँ इस तरफ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे आंखों से पानी बह रहा था। मैं साईं बाबा को देख रही थी, साईं बाबा मुझे देख रहे थे। आरती चालू है, आरती खत्म हो गई, बाबा के पास में आई, उन्होंने मुझे अलाउ किया जाने के लिए वहां तक। तो पंडित जी ने एज यूजुअल, मैंने हाथ ऐसे किया तो उन्होंने मेरे हाथ में मीठा पान दिया, और तेव्हा मला शॉक झाला, अरे ये मैं बम्बई में बोली कि पान खा के तेरे गेट पे थूकूंगी, अंदर नहीं आऊंगी। और बाबा ने तो मुझे अंदर बुला लिया और मुझे याद भी दिला दी कि ये तेरा मीठा पान ले ले। दैट इज अ मिरेकल।
और ये मेरे जिंदगी में फर्स्ट इंसिडेंस ऐसा था कि जहां मैं साईं बाबा से कनेक्ट हो गई। बहुत सारे किस्से ये है कि मतलब मैं साईं बाबा से कैसे कनेक्ट हो गई मुझे खुद को नहीं पता, पर जब भी जिंदगी में मौका मिलता है ना, और आप लोग भी करके देखिए, दिल से बात करना शुरू करिए। और ये ऐसा ही खुदा भगवान औलिया है जिसके साथ हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मलाड मालवनी में काम करती हूँ, ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करती हूँ, सेक्स वर्कर महिलाओं के साथ काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है। लोग मुझे देख के नफरत भरी नजरों से देखते, लोग हमें बोलते कि आप लोग ताली बजाते हो, काम करो। पर आप बताइए, आपने अभी मेरा टीवी में देखा होगा कि 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाली भारत की किन्नर हूँ। 9 सालों के बाद भी मुझे कहीं पे भी काम नहीं मिला है, कहीं पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, कहीं पे भी स्कूल कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला है। और कितने साल मैं स्वामी विवेकानंद पढ़ती हूँ, मैं डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद हूँ। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है, डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट्स योर ड्यूटी टू प्रूव योरसेल्फ दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है, जाना तो सभी को है, रुखसत तो मैं भी एक दिन दुनिया से हो जाऊंगी, पर मेरी छाप जरूर छोड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरा माँ बाप साईं बाबा है, तो छाप तो मुझे छोड़नी है। तो मैंने सोचा कर क्या सकते। तो हम लोगों ने सोचा, जब मैंने मेरे गुरु को पूछा कि एक बच्ची जब मेरी जिंदगी में आई और जब वो संभलती गई कि मुझे ये पता था कि मेरी बच्चियां सेक्स वर्कर नहीं बनेगी, एक अच्छे मकाम पे चली गई, तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे। तब मैंने मेरे गुरु को पूछा क्या करे, तो गुरु ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर दे तू। और हमारे में सब जात के लोग हैं, जैसे साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक है, राम को भी मैं जानू, रहीम को भी जानू, सी अगेन। इसलिए हमारी संस्था का नाम है साई सौली फाउंडेशन, जिसके तहत हम आजी का घर ये प्रकल्प में काम करते हैं, जहाँ पे ये छोटी छोटी बच्चियां जो कचरे में कूड़े में फेंकी जाती है, जिनकी माँ सेक्स वर्कर्स है, जो अपने बच्चे को कहीं नहीं रख सकते, उनको हम संभालते। क्यों पता है? क्योंकि मैं भी माँ हूँ। जब पहली बार गायत्री मेरी जिंदगी में आई है, विक्स का एडवर्टाइजर, तो लोगों ने सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि हमने माँ को एक कैप्चर में बंद रखा है। पर हम महाराष्ट्र में विट्ठल को भी तो माँ के रूप में देखते हैं ना। पर लोगों को मुझे माँ देखने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैंने ये भी मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, मदरहुड इज अ बिहेवियर टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। यहाँ पे हम सभी बैठे, नर नारी छोड़ दीजिए, ये जेंडर के फर्क के आगे हम लोग नर नारी हम सभी यहाँ पे माँ है, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं। वो हमें सिखाता है ये साईं बाबा। सखी चाचों की ट्रस्ट में मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है कि मेरे पहले बता कि अपना खुद का घर साफ करो, फिर लोगों का घर साफ करने जाओ। तो मैं हिजड़ा हूं, तो मैं मेरे लोगों के लिए काम करूंगा। सरकार के पास 10 बार नहीं 100 बार जाऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आने वाली नस्ल, जब मैं 60 रुपए छोड़ के आई थी, जब मैं सिग्नल पे भीख मांग रही थी, उस वक्त मैं सिंड्रेला थी, मेरे पास कुछ भी सहारा नहीं थी। पर आज जब ये मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये बच्चे भीख ना मांगे। हम इसे, जैसे हम संस्कृत में कहते हैं कि माधुकरी, दत्त संप्रदाय में भिक्षामदेही को माधुकरी कहा। मेरा समाज का कर्तव्य ये है कि हम हाथ फैला के जी के रहे। मेरे गुरु ने बहुत आसान तरीके से कहा कि गुरु, मैंने एक बार गुरु को गुस्से से पूछा, गुरु हम लोग भीख क्यों मांगते हैं? तो शी जस्ट स्टैंड आउट में, सिर्फ भीख कौन मांगता है बेटा? मैं बोला फिर हमको इतनी मोहताज की क्यों लाते हो कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? तो उसने कहा कि हमने हमारा पुरुषार्थ त्यागा है, हम किसी के सामने हाथ फैलाते, इसका अर्थ हमने हमारा घमंड त्याग कर दिया है, हम भिक्षामदेही के लिए हाथ करें। आज शायद भिक्षामदेही का तरीका बदल गया, आप लोग तंग आ चुके हो मुझसे, पर मैं भी आपसे पूछती हूँ, ये कब तक चलेगा? आप कब तक मुझे समाज के बाहर रखोगे? मेरे माँ बाप आप बनने को तैयार नहीं, मुझे पैदा किसी हिजड़े ने नहीं किया है, आपके जैसे माँ बाप थे मेरे। जिम्मेदार कौन है? मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, मेरे भाई की बीवी मुझसे बात नहीं करेगी, इस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। इतने सारे ये हिजड़े हैं, क्या हमने इसको पैदा किया? आपके जैसे लोगों ने पैदा किया। फिर भी ये किस माँ का बच्चा है, आज चौराहे पे भीख मांगता है, खाली पेट रहता है, आधा पेट रहता है, कोई बात करने को तैयार नहीं। आप हमको 10 रुपए हमके ऊपर, बदन के ऊपर फेंक के निकल चले जाते। कभी आपने पूछा है क्या आपने खाना खाया? एक भगवान का रूप करके अगर आपको, क्योंकि लिखा है ना, मनुस्मृति में लिखा है, सब जगह लिखा है, ब्रह्मा जी के 2 बेटे किन्नर थे, हमारे धर्म ने हमारे लिए करके रखा। पर कब तक हम चौराहे पे ताली बजाएंगे?
आज जब जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, मुझे मेरे अधिकार चाहिए, ब्रेड एंड बटर, अन्न वस्त्र निवारण के अलावा भी मुझे मेरा सक्षमीकरण चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए। आप क्यों नहीं देने को तैयार है? क्योंकि आप मुझसे डरते हो। और इस डर की वजह पता है? ये समाज, पहले समाज होते हैं माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दूसरे स्कूल, और जो दूसरे रिश्तेदार है वो, और तीसरे यहाँ बैठे हम लोग माँ बाप के घर से डायरेक्ट आपके पास आए, इसके लिए हम रास्ते पे चौराहे पे आपको तकलीफ देते हैं। पर आप ये समझने की कोशिश करो, मुझे तंग करना किसी को पसंद है ना, मेरे किसी हिजड़े को किसी को तंग करना पसंद नहीं है। पर पापी पेड़ भी तो है ना। आप लोग बोलते आपको क्या करना है? आप ये, मैं सिंपल एक सवाल पूछती हूँ की मेरी जरूरतें क्या है? अन्न वस्त्र निवारा तुमच्यासारखी माझी पण आहे, पण मला एक डिग्निटीने जगायचं आणि त्याच्यासाठी मला सरकारचा दरवाजा अजूनही ठोठवावा लागतो। 9 साल होने के बाद भी, आज भी अगर मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, आज भी मुझे आप चौराहे पे खड़े कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती है, 5 सालों बाद 18,000 लोग, 18,000 की वो वैकेंसी होगी उसमें पुलिस के लिए, और उन्होंने हमारे लिए सोचा ही नहीं। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, मैट का आदेश आया, अब जाके 70 हिजड़ों ने पुलिस भर्ती की। आपको चलेगा कोई हिजड़ा पुलिस बनेगा? आपकी ताली बचा रही कि आप भी ये चाहते हो दिन बदले, और मैं भी इसके लिए तैयार हूं। क्योंकि विकृति एवं प्रकृति जब हम कहते हैं, हम विकृत तो नहीं है, हम प्रकृति का भाग है। हमने हमेशा कहा है कि हम समाज का हिस्सा है, हमें समाज में रहना है। हम आपके ही बहन भाई है, आपकी औलाद है, आपके बेटे हैं, उसी तरीके से हम रहना चाहते हैं। गाना गाने वाली माँ की छवि दिखती है छोटी। जब मैं हम अभी होटल में मिले थे, तिला में मतलब तो अनुराधा सारखीच दिसते का से, एंड शी जस्ट स्माइल्ड। मुझे देख के मेरी माँ की याद मुझे आती होगी, पर मुझे कोई नहीं पूछता कि तुम तुम्हारी माँ जैसी हो। पर मैं छाती ठोक के, सीना ठोक के कहते कि मेरा कलेजा मेरी माँ जैसा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरा वो भाग्य कि मुझे जलगांव में आने का मौका मिला। मैं एक साई भक्त हूँ, और जिंदगी में जब भी मेरे साथ बुरा हुआ है, मैंने अपनों के दरवाजे में जाके, मेरी सगी बड़ी बहन ने मुझे दरवाजे में पूछा, जेवा 1-1:30 बजे में गई थी, तो मेरी बहन ने मुझे दरवाजे में पूछा खाना खाने आया है क्या? आई वॉज हंग्री, बट आई कुड नॉट से कि मुझे भूख लगी है। वो दिन है, और आज का दिन है कि रात को 2 बजे भी मेरे घर पे आप आओगे, आपको खाना मिलेगा। ये सीख मुझे साईं बाबा ने दी है। जिंदगी में कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे हमें सच के सिवा कुछ नहीं दिखे, वो है साईं बाबा। साईं बाबा का मतलब ही वही है कि जब हम उससे एक रूप होंगे, आप बात करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप भगवान से बात नहीं करोगे, वो आंसर नहीं देगा। झगड़िए, मैं तो चाहती कि मेरे माँ बाप से आप झगड़िए। आई बाबा नंतर साईं बाबा से तपलेला। क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यूजली कभी ऐसे नर्वस नहीं होती, पर आज मैं नर्वस हूँ। शायद ये मेरा मायका होगा। ऐसे इवेंट में यूजली मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, पर मुझे लगता है कि आज की ये जगह मेरे साईं बाबा की है, और साईं बाबा ने मुझे इतनी अवसर दिया। यही गेट के बाहर आने के लिए मेरे हिजड़े तरसते थे। आज ये बाउंसर लोगों ने मुझे हाथ पकड़ के लाया, प्यार से कल खाना खिलाया कि कब तक मुझे गेट के बाहर खड़ा करोगे? साईं बाबा ने जब दरवाजा खोल दिया, आप अपने दिलों के दरवाजे खोल दो। मुझसे अगर कोई गलती हुई होगी तो आपका बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, पर आपके बच्चे अगर बुरे नहीं होना चाहते हो, आप आपके बच्चों का दुख नहीं देखना चाहते हो, तो मेरा हिजड़ा समाज को भी आप उस तरीके से ना देखो। हम सिर्फ और सिर्फ प्यार के भूखे हैं। हमारे अधिकार सरकार देगा, जरूर देगा। देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, हम अधिकार लेके रहेंगे। पर अधिकार के अलावा भी हम आपके दिलों में प्यार चाहते हैं। आपके दिलों में ट्रांसजेंडर हिजड़ा समाज के लिए भय नहीं चाहती हूँ, मैं प्यार चाहती हूँ।